हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल पे। तो गाइज़, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। और देखिए, मैंने उड़द, चना और राजमा 3 तरह की दालें मिक्स दाल बनाने को चढ़ा दी है। तो अगर हम मिक्स करके बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। और शाम को हुई है हमारे यहाँ पे बारिश। और अभी देखिए मैं क्या काम करवा रही थी यहाँ पे। तो हमारे जो गेहूं की बोरी थी ना वो बाहर ही थी पड़ी हुई। मतलब बाहर से मतलब जो हमारे ये पार्क नया मकान है ना, इसके बाहर जो ये वरामदा टाइप में है आंगन, तो इसमें थी पड़ी हुई। तो फिर रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, थोड़ी गीली हो गई है। और इसलिए हमने क्या किया, इनको अंदर जो ये कमरे हैं ना ये अभी खाली हैं। तो अभी इसमें काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो हमने सोचा कि इनको यहाँ पे घेर देते हैं और यहाँ पे ना ये अच्छे से सूख भी जाएगी और बारिश से भीगने का भी कोई झंझट नहीं रहेगा। और यहीं पे हम इसको साफ़ करके और फिर टंकियों में भर देंगे। तो अभी मॉर्निंग में ये काम हम कर रहे थे। और ये जो है अंकल आए हुए, ये हमारे पास खेत लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया है ना कि हम जो खेत है वो ज़्यादातर हमारी आद पे दी हुई है, क्योंकि हमारे घर में इतना कोई, थोड़ी बहुत हम खुद भी लगाते हैं, जैसे अनाज वगैरह सब कुछ ये तो हम खुद लगाते हैं ना। लेकिन जो सीजन वगैरह होता है जैसे टमाटर, मिर्चें, ये सारी चीज़ें जो है हम कम ही लगाते हैं। लेकिन लगाते तो हैं, थोड़ी बहुत लगाई है अपने लिए भी, जितना का मतलब हम संभाल सकें। तो बाकी जो खेतें हैं वो ये लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पे सुबह आए हुए थे तो इनको हमने बोल दिया यहाँ पे ये कि आप ये गेहूँ जो है ये अंदर को उठा दो। तो काफ़ी अच्छा दाना इसमें है। और ये पता क्या, इस बारी ना बहुत कम है गेहूँ हमारे, नहीं तो काफ़ी अच्छी होती थी, अपना अनाज हो जाता था। 6-7 महीने का अपना अनाज पूरा निकल जाता था गेहूं का। और पशुओं के लिए भी जौ और जेई अच्छी हो जाती थी। लेकिन इस बारी सर्दियों में ना बारिश बहुत कम हुई, तो इतना अच्छा नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है अनाज। पर चलिए, जितना भी है अपना अनाज तो अपना ही होता है, घर का शुद्ध है, प्योर है। हमें पता है कि हमने ये किस तरह से काटा है। और जो घर का आटा होता है ना बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। तो अभी यहाँ पे देखिए जो ये अंकल हैं, इन्होंने यहाँ पे ये घेर दी है गेहूं अंदर। और मैं देख रही थी इसमें ना 1-2 खेत की ऐसी थी जिसमें वो होता है ना, एक काला काला दाना भी होता है गेहूं में बीच में। तो वो पता नहीं किस वजह से होता है। तो एक खेत है ना हमारे, उसमें वो आता है। तो हमने ना ये अलग अलग करी थी इसकी गवाही, ताकि जो वो काले दाने वाली गेहूँ है ना वो अलग साइड में ही रहे। तो हमने अलग अलग डाली थी ये। तो एक साइड वाली में है जो साफ़ है बिल्कुल, और दूसरी साइड वाली में है वो जिसमें वो काला दाना, हमारे उसको कावा बोलते हैं यहाँ पे। तो उससे ना आटा काला भी हो जाता है और टेस्टी भी नहीं होता। तो हम तो हमेशा ही गेहूँ धो के ही देते हैं चक्की पे या जो भी घराट होता है वहाँ पे। तो बस अभी मॉर्निंग का ये जो मैं कर रही थी काम, अभी साथ में दाल वगैरह चढ़ाई हुई है, तो साथ में ये काम भी इधर साइड बाय साइड चल रहा था। कावा कावा है बिल्ला बिल्ला। तो जितने में मैंने वो वहाँ पे गेहूँ वगैरह अंदर डाली ना, उतने में अच्छे से जो दाल है ना मेरी वो पक गई थी। तो बाहर चूल्हे में ना बहुत अच्छी आंच लगती है। और बाद में मैं यहाँ पे तड़का देखिए अंदर लगी थी लगाने। वैसे तो गीला था हुआ, लेकिन उसका ऐसा है ना चूल्हे का कि वो थोड़ा सा आप उसको खाली करेंगे तो उसमें अच्छे से जल जाती है आग। और अभी यहाँ पे मैं लग गई तड़का लगाने। सबसे पहले डाला मैंने साबुत जीरा, मेथी डाली, उसके बाद लहसुन प्याज डाले। तो दाल में ये सारी चीज़ें होती है ना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस
प्याज। अभी देखिए प्याज जो है वो बहुत अच्छे से भुन गए हैं। बिल्कुल सिंपल सा तड़का खाते हैं हम और बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑयल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। वैसे हम तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं खेत में काम करने वाले, लेकिन जो नहीं करते हैं ना फिर उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अभी सारे मसाले जो होते हैं धनिया, मिर्च, हल्दी, वो मैंने डाल दी इसमें। और उसके बाद अभी देखिए दाल हम इसमें डालेंगे और उसके बाद ढक्कन एकदम से बंद कर देते हैं। तो हमारे ना इस तरह से लगता है छौंका यहाँ पे गांव में कि क्या बोलते हैं इसको, दम गोट करना, पता नहीं ऐसा बोलते हैं कुछ, पुराने टाइम का मैं कुछ याद नहीं आ रहा ध्यान से, मम्मी वगैरह बोलते थे इसको कुछ। और जैसे एकदम से दाल डाल देंगे ना और एकदम से फिर ढक्कन रख देंगे तो वो जो तड़का है ना वो पूरा उसका फ्लेवर दाल में ही आएगा, नहीं तो सारा उड़ जाता है और सबको, किसी को छींकी आ जाती है, किसी को खांसी आ जाती है, तो फिर वो नहीं होता है। और देखिए बस दाल तड़क दी मैंने और बाकी सारा सुबह का काम जो है मेरा वो कर लिया था, वो ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं किया कर दी। तो गाइस इधर हमारा छोटू इन बकरियों को भौंक रहा है कि ये खाई जाएगी, ने खा जाएगा छोटू है। अरे बेचारी अरे काल और खाते ने साथ तक गाइस पर जा रही है मम्मा। गाइस यहाँ हमारी बच्चियाँ एक तो ऊपर चढ़ रही है घोड़ पे, एक साइड सांप भी था, एक परे है और एक तो भागे मिल्खावन के परे, और पर एक साइड दादी दिखेंगी नहीं आपको, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। पर पीले कपड़ों में आपको कोई नहीं दिख रहा, वैसे वीडियो में तो नहीं दिख रहा, पर दादी हैं, पर एक साइड मम्मा भी हैं। तो पर एक बकरी को बांधने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने परे बकरियां बांध भी दी हैं। छोटू को, छोटी बकरी को अलग बांधी थे। अरे अरे देखिए गाइस मेरे को उड़ाने आ रही है पीछे से, चुपके से उड़ाती है पीछे से बस। यहाँ पर मम्मा बांध रही है। हाँ जी, राम राम जी, और कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल पे। तो गाइज़ आज है मंगलवार। हाँ जी बेटे, क्या अभी आई मैं। तो आज मंगलवार है और अभी दिन का टाइम है 11 सवा 11 हो गए। और देखिए मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से है मौसम। सुबह तो इतने काले बादल थे ना गाइस, इधर से आपको अंधेरा दिखेगा। ये देखिए मैंने आपको चारों ओर घूम के मौसम दिखा दिया है। तो सुबह ना बहुत ज़्यादा बादल थे और बारिश भी हो रही थी। कल रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतना तूफ़ान आया कि मैं आपको क्या बताऊं। इतने पेड़ हिल रहे थे इधर से उधर, और मेरे हाथ जो है ना अभी गंदे हैं क्योंकि मैं अभी काऊ शेड से आई हूँ। तो वहाँ पे ना मैंने छिट्टे जो होते हैं ना, डाली पाई थी हमने शाम को पशुओं को, तो उसके छींटे चुग रही थी, तो उसमें थोड़ा कीचड़ वगैरह लग जाता है ना, तो उससे हाथ जो थोड़े गंदे हो गए थे। और यहाँ पे देखिए परे बच्ची भी चुग रही है। और यहाँ पे ना मैंने हमारी जो बकरियाँ हैं उनको भी बांध दिया है चुगने के लिए। तो वैसे तो ना ये ज़्यादातर ना बेचारी अंदर ही रहती है खुंडे पे, क्योंकि इनको कोई चुगाता ही नहीं। और ये ना चुगती भी नहीं है, ये ना भागती है इधर उधर इधर उधर। तो फिर कई बार हम बच्चों को बोलते हैं, लेकिन बच्चे भी कहीं इनका पढ़ने का होता है, कहीं कुछ और का, मतलब अपने खेल में मस्त रहते हैं, ये इनको खोलते नहीं। तो इनको भी आज़ादी चाहिए और बाहर घूमना ज़रूरी होता है इनके लिए भी। और साथ में इधर पीछे मेरी बच्ची और चुगरी, यहाँ पे देखिए ऊपर को। आज मम्मी ने सुबह से पशुओं का मोर्चा संभाला हुआ है और आज इन्होंने बांधा हुआ है सबको यहाँ पे चुगने के लिए। मैं इस टाइम घास को चली जाती थी, पर आज पता क्या है, सुबह से गीला था ना एक तो घास, और रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। यहाँ पे मम्मी है और फिर क्या था कि गीला था ना घास, तो फिर यहीं पे ही कर रहे थे सुबह से। जो सो बोलो,
मैंने काम करना घर में, अभी बहुत साथ में जो नैना है ये भी कर रही है अपनी दादी की मदद यहाँ पे। देखिए मम्मी ऊपर ऊपर बांधने चले गए अभी बच्चियों को। तो यहाँ पे ना हमारे घर के पीछे देखिए काफ़ी खुला है, यहाँ पे अपना ही है हमारे, ये काफ़ी खुला है। देखिए यहाँ पे इतना एरिया ना, यहाँ पे ये देखो उधर तक ये, कभी ये भी खेतें होती थी, अब कोई इतना करता नहीं है ना। मतलब अब यहाँ पे क्या लगाना, इतना यहाँ पे पानी भी नहीं है और धूप में ना मेरी आंखें नहीं खुलती हैं। तो इनको हम ना बच्चियों को यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं इनको यहाँ पे चुगने को कर देते हैं। अब ये पूरी बरसात ना यहीं पे चुगेंगे हमारे घर के आगे पीछे, क्योंकि और हमारे कहीं चुगने को है नहीं। तो पशुओं को क्या होता है ना, पशुओं को जितना खाने का होता है ना उससे ज़्यादा इनको घूमने का भी होता है। तो इनको ना वॉक करने के लिए डेली चाहिए होता है। और जो तो ये हॉस्टन होते हैं ना, हॉस्टन वैसे हमारे पास 1-2 ही बच्ची है, मतलब जो हॉस्टन की ही है। बाकी तो ऐसे मिक्स ब्रीड है, कोई जर्सी है, कोई पहाड़ी मिक्स है जर्सी से, तो ऐसी है। और हमारी ना सारी अपनी घर की बच्चियां हैं, अपने ही गाय हैं। मतलब एक गाय की जो आगे को जाती है ना, सारी हमने वही तैयार की हुई, हमने ख़रीदी कोई नहीं है, हम बहुत कम ख़रीदते हैं, हमारी अपनी हो जाती है गाय। और अभी जो बच्चियाँ हैं हमारी 3-4 हैं, तो इनको ही करेंगे हम तैयार। और जो तभी तो हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर पिछली इनकी माएँ भी होती हैं और आगे को फिर बच्चे भी। और कभी अगर बेचना पड़ जाए तो बेच भी देते हैं, पर ज़्यादातर हमारे अपने लिए ही होता है गुजारा, क्योंकि परिवार भी बड़ा है और साथ में थोड़ा बहुत दूध का काम भी है। तो मार्केट हमारे यहाँ पे नज़दीक है, तो इसलिए हम वहीं पे दूध जो है उसको सप्लाई कर देते हैं। थोड़ा बहुत जो भी होता है घर के यूसेज, बहुत देर से संभाल रहा हूँ मैं इसे, घर के जो भी काम से बच जाता है ना, बच्चों के लिए सबके लिए ज़रूरी चाहिए, उसके बावजूद जो बच जाता है उसको हम फिर बाज़ार में दे देते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ वापस काऊ शेड में, और देखिए कितना ज़्यादा प्लान पड़ा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। पता क्या है, रात को पशुओं को डाली डाली भी थी, डाली मतलब जो पत्ती वाला घास होता है ना, डाली वाला, तो उसमें उसकी ना हमने छटाई नहीं करी थी, क्योंकि शाम को हुई थी बहुत ज़्यादा बारिश थी, और फिर ना छिटने का टाइम ही नहीं लगा, बस ऐसे ही लाया था वो काट के और ऐसे ही हमने अंदर डाल दिया था। तो यहाँ पे देखिए इसको ना अभी वो करना पड़ेगा, मतलब हमारे तो बोलते हैं ना छिट्टे, आंगटी लगाते हैं, इसकी आंगटी लगाना, मतलब इसको अरेंज करेंगे अच्छे से और इसको फिर हम छई के ऊपर लगा के रख देंगे। तो फिर जब ये सूखेंगे ना तो ये घर में आग जलाने के काम आ जाते हैं, खाना खुना बनाने के काम आ जाते हैं, अच्छा हो जाता है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे इकट्ठा कर लेती हूँ, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी गाइस। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी सुबह से कुछ भी नहीं किया है, कंघी नहीं करी है, ऐसे ही मैं मतलब ऐसे ही नहीं करती हूँ कि स्पेशल कोई तैयार होती हूँ वीडियो के लिए। मतलब जो मैं काम कर रही होती ना, जैसे मैं हूँ एक्चुअल में, तो जब सारा कुछ मेरा हो जाएगा ना, पशुओं का काम पहले ये हो जाएगा, और अभी घर का जो है वो मैंने निपटा लिया है। तो जब परिवार का और पशुओं का काम हो जाता है उसके बाद मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो फिर अपने लिए होगा थोड़ा सा, उसके बाद आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए व्लॉग भी लेके आना होता है। तो दिन में मैं एडिट करती हूँ व्लॉग को, जब रेस्ट करने का टाइम होता है तभी एडिट करती हूँ। तो चलिए अभी मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ और आप वीडियो को वॉच करते रहिए। देखिए इसने बहुत सारा ढेर ला दिया है घास का, ये सारा घास नैना घर के पीछे से ला रही है, बहुत सारा दादी कर रही है इसके लिए। हाँ और मम्मा अब यहाँ छिट्टे चुगने का काम करेंगी। हाँ, हटो तो बेटे, है ना, हटो। तो गाइस मम्मा का डंडों का पुल्टा हो चुका है रेडी, और अब ये डंडे घर के पीछे रखने जाएंगे। तो गाइस अब मम्मा जा रही है पुल्टा सर पे चक के, रात में नींद तो करने पे चका है ना, यही रहना आप। ये देखिए गाइस स्टाइलिश तरीका डंडा पकड़ने का, चप्पल से नाइस तरीका। देखिए
ऐसे भी लोग हैं कई दुनिया में कि मैं नीचे उल्टा रख लूँ, नहीं पाँव से ही काम चला लो, क्या पता गिर जाऊँ मैं। अच्छा चलने के लिए नहीं होता, चलने के लिए भी होता है, बस इसके लिए भी कर दिया तो क्या हुआ। हाँ ये बात तो सही है। और गाइज ये तरीका आप मत अपनाना, क्योंकि अगर आपने कभी ऐसा किया तो आपके गिरने के चांसेस भी होते हैं, इसलिए आप गिर सकते हैं। तो इनकी तरह ट्राई मत करना, क्योंकि बेवकूफ़ हैं। तो गाइज़ आज मैंने आपको अपना मॉर्निंग का थोड़ा सा रूटीन दिखाया है दिन तक का। तो बस इसी तरह से कब काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है, कोई पता नहीं चलता। और बस उसके बाद देखिए हमने खाया था दिन में हमारा सिंपल सा लंच, दाल है, चावल है और साथ में सैलड में है प्याज। तो प्याज खाती हूँ मैं, सलाद में ज़रूर 1-2 स्लाइसेस ज़रूर खाती हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे। और बस अब वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी मैं, और क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो कोई नहीं देखता, तो चलिए आप भी हमारे साथ लंच कर लीजिए और मिलूँगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। बाय।